प्रायिकता की आज की इस क्लास में हम इस प्रश्नावली के कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 10 देखो, इसमें लिखा हुआ है जब ताश के 52 पत्तों की गड्डी से 7 पत्तों का एक समूह बनाया जाता है तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर हमें 3 घटनाएं दी गई हैं, इन 3 घटनाओं की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो, ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या होती है 52। ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या होती है 52। इन 52 पत्तों में से 7 पत्तों का समूह बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखो एक से ज़्यादा पत्तों का चयन करेंगे, एक से ज़्यादा पत्तों का चयन करेंगे तो इस स्थिति में प्रायिकता का सूत्र बन जाएगा अनुकूल परिणामों में से 7 पत्तों के चयन की संख्या बट्टा कुल परिणामों में से 7 पत्तों के चयन की संख्या। तो पहले तो इस सूत्र को हम लिख लेते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या बनेगा यहाँ पर, अनुकूल परिणामों में से 7 पत्तों के चयन की संख्या बट्टा कुल परिणामों में से 7 पत्तों के चयन की संख्या। अब देखो घटना ए की प्रायिकता क्या होगी। तो घटना ए में लिखा हुआ है सारे बादशाह शामिल हैं, जितने भी बादशाह हैं वो सभी के सभी शामिल हैं। किनमें, जिन 7 पत्तों का हम समूह बना रहे हैं उन 7 पत्तों में सभी के सभी बादशाह शामिल हैं। अब बादशाह के कितने पत्ते होते हैं, तो बादशाह के पत्ते होते हैं 4। तो उन 7 पत्तों में से 4 पत्ते तो किसके हैं, बादशाह के हैं। अब कितने शेष रह गए, 3। तो 3 पत्ते होंगे अन्य। तो घटना ए है 4 बादशाह शामिल हैं और 3 अन्य पत्ते, 3 अन्य पत्ते। अब देखो ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या होती है 52। इन 52 पत्तों में 4 पत्ते तो होते हैं बादशाह के, 4 पत्ते तो किसके होंगे, बादशाह के, और 48 पत्ते होते हैं अन्य। 4 पत्ते बादशाह के होते हैं और 48 पत्ते होते हैं अन्य पत्ते। अब देखो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी। तो घटना ए में 4 बादशाह है और 3 अन्य पत्ते हैं, मतलब हमें बादशाह का भी चयन करना है, अन्य पत्तों का भी चयन करना है। तो बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, तो बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या है 4। अब इन 4 पत्तों में से हमें कितने पत्तों का चयन करना है, तो 4 पत्तों का चयन करना है। तो 4 में से 4 पत्तों के चयन की संख्या होगी 4C4। 4 पत्तों में से 4 पत्तों के चयन की संख्या होगी 4C4। उसके बाद अन्य पत्तों के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अन्य पत्तों के अनुकूल परिणामों की संख्या है 48। 48 में से हमें कितने पत्तों का चयन करना है, तो हमें 3 पत्तों का चयन करना है। तो 48 में से 3 पत्तों के चयन की संख्या होगी 48C3। अब देखो यहाँ पर 4 पत्तों का चयन हुआ है, यहाँ पर 3 पत्तों का चयन हुआ है। तो 4 और 3 मिलकर 7 पत्तों का एक समूह बनेगा, मतलब इन दोनों को मिलाने से एक ही कार्य कंप्लीट हो रहा है। और एक ही कार्य के बीच में चिन्ह किसका आता है, गुणा का चिन्ह आता है। तो इस घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 4C4 गुणा 48C3 बट्टा कुल परिणामों में से 7 पत्तों के चयन की संख्या। तो कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 52। 52 में से कितने पत्तों का चयन करना है, 7 पत्तों का चयन करना है। तो 52C
7। तो ये हो गई घटना ए की प्रायिकता। घटना ए की प्रायिकता कितनी है? तो घटना ए की प्रायिकता है 4C4 गुणा 48C3 बट्टा 52C7। अब देखो घटना बी की प्रायिकता। तो घटना बी में क्या लिखा हुआ है? तथ्यतः 3 बादशाह शामिल हैं। बादशाह के कितने पत्ते होने चाहिए? 3 पत्ते होने चाहिए। 7 पत्तों के समूह में 3 पत्ते किसके होने चाहिए? बादशाह के होने चाहिए। अब शेष कितने पत्ते रह गए? तो शेष पत्तों की संख्या है 4। 4 पत्ते होंगे अन्य। तो 3 तो बादशाह के पत्ते हैं, 4 अन्य पत्ते हैं। 4 अन्य पत्ते हैं। अब देखो बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या है 4। 4 में से हमें कितने पत्तों का चयन करना है? 3 पत्तों का चयन करना है। तो 4 पत्तों में से 3 पत्तों के चयन की संख्या होगी 4C3। उसके बाद अन्य पत्ते। तो अन्य पत्तों के अनुकूल परिणामों की संख्या है 48। 48 में से हमें 4 पत्तों का चयन करना है। तो 48 में से 4 पत्तों के चयन की संख्या होगी 48C4। अब देखो यहाँ पर 3 पत्तों का चयन हुआ है, यहाँ पर 4 पत्तों का चयन हुआ है। इन दोनों को मिलाने से 7 पत्तों का समूह बन रहा है, मतलब एक कार्य कंप्लीट हो रहा है। तो कार्य के बीच में चिन्ह आएगा गुणा का। तो घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 4C3 गुणा 48C4 बट्टा कुल परिणामों में से 7 पत्तों के चयन की संख्या। तो ये होगी 52C7। तो ये आ गई घटना बी की प्रायिकता। घटना बी की प्रायिकता कितनी है? 4C3 गुणा 48C4 बट्टा 52C7। अब देखो घटना सी की प्रायिकता। तो घटना सी में लिखा हुआ है न्यूनतम 3 बादशाह शामिल हैं। यहाँ पर देखो न्यूनतम शब्द आ रहा है, तो न्यूनतम शब्द के साथ जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या को पकड़ लो। तो यहाँ पर न्यूनतम शब्द के साथ संख्या है 3, तो 3 को पकड़ लो। अब इस संख्या के आगे की ओर पूर्णांक संख्याओं की ओर हमें चलना है। तो इसके आगे की ओर पूर्णांक संख्या है 4, 5, 6, फिर आगे ये अनंत तक चलती रहेगी। अब हमें क्या करना है? न्यूनतम 3, इस बात को यहाँ से हटा देना है और बारी बारी से इन संख्याओं को यहाँ पर रखना है। तो पहले संख्या रखते हैं 3। 3 रखने पर बन गया 3 बादशाह शामिल हैं। फिर अगली संख्या रखो, अगली संख्या है 4, तो 4 बादशाह शामिल हैं। फिर अगली संख्या रखो, अगली संख्या है 5, 5 बादशाह शामिल हैं। अब देखो बादशाह की संख्या तो 5 होती ही नहीं है, इसका मतलब 5 हम नहीं रख सकते। फिर अगली संख्या रखो, तो अगली संख्या है 6, 6 बादशाह शामिल हैं। तो बादशाह की संख्या 6 नहीं होती है, इसका मतलब 6 हम नहीं रख सकते और इसके आगे वाली संख्याओं को भी हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हम केवल 2 संख्याएं रख सकते हैं, एक तो संख्या 3 और एक संख्या 4। तो यहाँ पर 2 संख्याएं रख सकते हैं। तो ये जो घटना सी है ये 2 स्थितियों में बट गई। एक तो स्थिति बन गई 3 बादशाह शामिल हैं और एक स्थिति बन गई 4 बादशाह शामिल हैं। अब देखो हम 7 पत्तों का समूह बना रहे हैं। 7 पत्तों में 3 पत्ते बादशाह के हैं, तो अन्य पत्ते बच गए 4, तो 4 हैं अन्य पत्ते। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 4 पत्ते हैं बादशाह के, 7 पत्तों का हम समूह बना रहे हैं। 7 में से 4 पत्ते तो किसके हैं? बादशाह के हैं। तो बच गए कितने पत्ते? 3। 3 है अन्य पत्ते, 3 अन्य पत्ते। अब देखो बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या है 4। 4 में से हमें कितने पत्तों का चयन करना है? 3 पत्तों का चयन करना है। तो 4 में से 3 पत्तों के चयन की संख्या होगी 4C3। उसके बाद
अन्य पत्ते, तो अन्य पत्तों के अनुकूल परिणामों की संख्या है 48। 48 में से हमें कितने पत्तों का चयन करना है? 4 पत्तों का चयन करना है। तो 48 में से 4 पत्तों के चयन की संख्या होगी 48C4। तो यहाँ पर 3 पत्तों का चयन हो रहा है, यहाँ पर 4 पत्तों का चयन हो रहा है। इन दोनों को मिलाने से 7 पत्तों का समूह बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका आएगा? तो इन दोनों के बीच में चिन्ह आएगा गुणा का। अब देखो अगली स्थिति में है 4 बादशाह और 3 अन्य पत्ते। तो बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या देखो, तो बादशाह के अनुकूल परिणाम है 4। 4 में से हमें कितने पत्तों का चयन करना है? तो 4 में से हमें 4 पत्तों का चयन करना है। तो 4 में से 4 पत्तों के चयन की संख्या होगी 4C4। उसके बाद अन्य पत्ते, तो अन्य पत्तों के अनुकूल परिणामों की संख्या है 48। 48 में से कितने पत्तों का चयन करना है? 3 पत्तों का चयन करना है। तो 48 में से 3 पत्तों के चयन की संख्या होगी 48C3। अब देखो यहाँ पर 4 पत्तों का चयन हो रहा है, यहाँ पर 3 पत्तों का चयन हो रहा है। इन दोनों को मिलाने से 7 पत्तों का समूह बन रहा है, मतलब एक कार्य कंप्लीट हो रहा है। और एक कार्य के बीच में चिन्ह किसका आता है? गुणा का चिन्ह आता है। अब देखो ये एक कंप्लीट कार्य है और ये एक कंप्लीट कार्य है, और कंप्लीट कार्यों के बीच में 2 या 2 से ज़्यादा कंप्लीट कार्यों के बीच में चिन्ह आता है प्लस का। इसका मतलब यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। तो ये तो है इस घटना C के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों में से 7 पत्तों के चयन की संख्या। तो कुल परिणामों में से 7 पत्तों के चयन की संख्या होगी 52C7। ये हो गई घटना C की प्रायिकता। तो इस प्रकार हमें इस उदाहरण नंबर 10 को हल करना है। अगले उदाहरण में हमें 3 घटनाएं दी गई हैं, घटना A, घटना B और घटना C। अब हमें ये सिद्ध करना है कि A यूनियन B यूनियन C की प्रायिकता ये होती है। हमें क्या सिद्ध करना है? A यूनियन B यूनियन C की प्रायिकता ये होती है। तो हमें इस बात को सिद्ध करना है, या ऐसा कहें इस समीकरण को हमें सिद्ध करना है। तो इस समीकरण का बायां पक्ष उठा लो। तो पहले तो लिखो LHS लेने पर, कौन सा पक्ष लेने पर? बायां पक्ष लेने पर। बाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है? बाएं पक्ष में लिखा हुआ है A यूनियन B यूनियन C की प्रायिकता। अब देखो B यूनियन C, इसको कुछ मान लो, B यूनियन C, इसको मान लो E, इसको क्या मान लो? E मान लो। तो यहाँ पर B यूनियन C की जगह E रखो, तो ये बन गया A यूनियन E की प्रायिकता। A यूनियन E की प्रायिकता किसके बराबर होगी? तो A यूनियन E की प्रायिकता होगी A की प्रायिकता प्लस E की प्रायिकता माइनस A इंटरसेक्शन E की प्रायिकता। अब E का मान वापस रख दो, तो A की प्रायिकता प्लस E की जगह क्या रखेंगे? B यूनियन C, तो B यूनियन C की प्रायिकता माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा? A इंटरसेक्शन B यूनियन C की प्रायिकता। तो A की प्रायिकता प्लस B यूनियन C की प्रायिकता किसके बराबर होगी? B की प्रायिकता प्लस C की प्रायिकता माइनस B इंटरसेक्शन C की प्रायिकता माइनस, अब देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यहाँ पर लगा दो वितरण नियम। कौन सा नियम? वितरण नियम। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यहाँ पर वितरण नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पर आ गया A इंटरसेक्शन
बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो ये बन जाएगा x यूनियन y की प्रायिकता। तो फिर से वहाँ पर एक बार हमें सूत्र लगाना है। तो a की प्रायिकता प्लस b की प्रायिकता प्लस c की प्रायिकता माइनस b इंटरसेक्शन c की प्रायिकता माइनस, अब देखो a इंटरसेक्शन b, इसको तो x मान लिया और a इंटरसेक्शन c इसको मान लिया y, तो ये बन गया x यूनियन y की प्रायिकता। x यूनियन y की प्रायिकता किसके बराबर होगी? x की प्रायिकता प्लस y की प्रायिकता माइनस x इंटरसेक्शन y की प्रायिकता, मतलब a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता प्लस a इंटरसेक्शन c की प्रायिकता माइनस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c की प्रायिकता। तो a की प्रायिकता प्लस b की प्रायिकता प्लस c की प्रायिकता माइनस b इंटरसेक्शन c की प्रायिकता माइनस a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता माइनस a इंटरसेक्शन c की प्रायिकता प्लस, इसको हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c की प्रायिकता, और यही हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के शेष उदाहरणों के साथ।